नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थपथपाई पीठ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। बेतरतीब वाहन बिगाड़ रहे भिलवाड़ा शहर की यातायात व्यवस्था। यातायात पुलिस को नहीं है परवाह। मनमानी और पुलिस विभाग की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहा है आमजन। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भिलवाड़ा में हनुमान जी और भगवान श्री राम के झंडों की बढ़ी मांग। घर घर स्थापित किए जाएंगे लगभग 1 लाख झंडे। बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले भजनलाल शर्मा अपने 55वें जन्मदिन पर राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर लाखों लोगों के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजनलाल शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भजनलाल शर्मा के साथ उनके 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही राजस्थान की राजनीति में पिछले 25 वर्ष से चला आ रहा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने का युग समाप्त हो गया। राजस्थान की राजनीति एक नई पीढ़ी में प्रवेश करती नजर आई। गुलाबी नगरी जयपुर की हल्की गुलाबी सर्दी की सुबह शुक्रवार को केसरिया रंग में रंगी नजर आ रही थी। एयरपोर्ट से लेकर शपथ ग्रहण स्थल ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल तक और उसके अलावा पूरे जयपुर शहर को भारतीय जनता पार्टी ने केसरिया रंग में रंग दिया था। इसी केसरिया माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:15 बजे जयपुर की धारा पर उतरे और लगभग 12:45 पर उनकी मौजूदगी में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह लगभग 15 मिनट चला और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा ने उपस्थित जनता का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। राजस्थान के लिहाज से यह महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि राजस्थान की जनता साल 1998 से लेकर अब तक बारी बारी से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। यानी लगभग 25 वर्ष बाद राजस्थान की राजनीति में एक जनरेशनल शिफ्ट यानी पीढ़ीगत बदलाव होता देखा गया। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान शुरू होने में ठीक 1 महीना बाकी है। इसी बीच श्री राम और हनुमान के झंडों की मांग बढ़ने लगी है। 22 जनवरी को भिलवाड़ा के हर घर पर पताका फहराई जाएगी। राजस्थान के पताका के व्यापारियों को हिंदू संगठनों, आवासीय कॉलोनियों और व्यक्तियों से भगवा झंडों के लिए ऑर्डर मिले हैं जिन पर श्री राम अयोध्या लिखा है। प्रदेश में एक प्रमुख व्यापारी ने कहा कि हमें पिछले पखवाड़े में ही श्री राम और हनुमान के साथ मंदिर संरचना की छाप वाले 50,000 झंडों के ऑर्डर मिल चुके हैं और जनवरी में शहर और आसपास के जिलों में लगभग 1 लाख और आपूर्ति करने की उम्मीद है। हालांकि भिलवाड़ा में झंडे तैयार करने वाले विष्णु टेलर ने बताया कि भिलवाड़ा में इस तरह की झंडों की मांग लगातार बनी हुई है और 22 जनवरी के समारोह को लेकर लोग पूछताछ करने भी आ रहे हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद विभाग प्रांत समरसता अभियान प्रमुख बद्रीलाल सोमानी ने कहा है कि राम जन्मोत्सव के मौके पर 22 जनवरी को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर भिलवाड़ा शहर में घर घर भगवा पताका लहराई जाएगी। मंदिरों और घरों पर लगाने के लिए 1 लाख भगवा झंडे लगाए जाएंगे। राम जन्मोत्सव का, राम जन्मभूमि का 500 साल बाद ऐतिहासिक पर्व 22 जनवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। अयोध्या जी में नवनिर्मित निर्माणाधीन मंदिर पर रामलला विराजमान होंगे। उस समय भिलवाड़ा शहर में भी घर घर भगवा पताका लहराई जाएगी। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अयोध्या से आए अक्षत चावल, हर घर पीले चावल पहुंचाए जाएंगे। घर घर निमंत्रण दिया जाएगा राममय कार्यक्रम में आप सब शामिल हो। इस बार 22 जनवरी को राममय दीपावली का कार्यक्रम है। हर घर कम से कम, हर परिवार इस बार 5-5 दीपक कम से कम लगाएगा। और भिलवाड़ा शहर को सौभाग्य कि यहाँ के टेंट हाउस व्यवसायों द्वारा भी हर चौराहे को सजाने की योजना है। भिलवाड़ा सिटी को भी ऐसा मौका मिल रहा है, भिलवाड़ा विभाग को, कि 22 तारीख के बाद रामलला के दर्शन के लिए पहला दिन भिलवाड़ा वालों को सौभाग्य से मिला। 26 जनवरी को यहाँ से भी राम भक्तों की टोली जाएगी। 27 को वहाँ पहुँचेगी, 28 को दर्शन करके वापस भिलवाड़ा लौटेगी। भिलवाड़ा में कितने क्या झंडे हैं? भिलवाड़ा शहर में भगवा पताका है।
पूरे जिले में 1 लाख परिवारों तक लगाने का लक्ष्य है। हर परिवार में भगवा पताका लगाई जाएगी। हाँ, राम अयोध्या मंदिर के लिए झंडे तो ऐसे लोग बाग आते हैं, 12 महीने चलते रहते हैं और ऐसे रहते हैं। राम जी के हुए, हनुमान जी के हुए, कंटिन्यू 12 महीने बिकते रहते हैं। लेकिन अभी इन दिनों राम मंदिर के हिसाब से कस्टमर आ रहे हैं और प्रोग्राम के हिसाब से लोग बाग पूछ के जा रहे हैं कि क्या रेट है, क्या रेट नहीं है। और हम अधिकतर क्या है कि 400-500 झंडों का स्टॉक 12 महीने रखते हैं। जिस तरह ग्राहकों को मांग होती है उनको झंडे दे देते हैं और ज़्यादा मांग होने पर हम ऑर्डर के थ्रू बना देते हैं और आगे से मंगा के भी सप्लाई कर देते हैं। क्या राम मंदिर को लेकर अभी तक कोई ऑर्डर आया है या क्या? राम मंदिर को लेकर अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन कस्टमर आते हैं, पूछ के जाते हैं, रेट लेके आप निकल जाते हैं कि क्या रेट है, क्या नहीं है, उनको कितना स्टॉक चाहिएगा, उस हिसाब से वो कहते हैं कि हम आपको करके बताएंगे। तो अब तक अपने यहाँ झंडे की क्या क्या रेंज है? हमारे पास झंडों की रेट क्या है कि लगभग 8-10 रुपये से चालू हो जाती है। 8 रुपये का झंडा भी है, 15 का भी है, 25 का भी है, 40 का भी है, 50 का भी है। लगभग मोटी साइज़ के लेते हैं तो 200-250 का पड़ जाता है, कोई 700-800 का पड़ जाता है। वो साइज़ के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने बड़े झंडे की साइज़ लेना पसंद करेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। वसनगरी भीलवाड़ा शहर की सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहन यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। वाहन चालकों को न यातायात के नियमों की परवाह है और न ही कार्रवाई का डर है। मनमानी और पुलिस विभाग की अनदेखी का खामियाजा आमजन भुगत रहे हैं। यहां तक कि नो पार्किंग जोन में भी वाहन खड़े किए जा रहे हैं। शहर की सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है। कहने को यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है दुपहिया, लेकिन सड़कों पर मनमर्जी से वाहन खड़ा करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जा रहा है। सड़क पर वाहन खड़े होने के कारण आमजन और वाहनों का निकलना मुश्किल है। साथ ही इन वाहनों के कारण जाम भी लगता है। इसके अलावा शहर के मुख्य स्थानों पर स्थिति देखने लायक होती है। भीमगंज थाने से रेलवे स्टेशन, अजमेर तिराहे से सुखाड़िया सर्किल, अजमेर तिराहे से सांगानेरी गेट, भीमगंज थाने से शी गेस्ट हाउस और गंगापुर तिराहे से बापूनगर तक मार्गों के दोनों ओर वाहन सड़कों पर ही खड़े कर दिए जाते हैं और हर दिन जाम का कारण बनते हैं। यहाँ तक कि हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा भी इन मार्गों पर बना रहता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद न तो जिला प्रशासन और पुलिस, न ही नगर निकाय व ट्रैफिक पुलिस इस ओर ध्यान दे पा रही है, जिससे आमजन को इस अव्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। शहर की यातायात व्यवस्था हमारे अजमेर चौराहे पे तो बहुत बिगड़ी हुई है साहब। इधर मंडी लगती है, चारों तरफ जाम लग जाता है, ठेले रोड तक आ जाते हैं और यातायात की कोई व्यवस्था नहीं होती और गाड़ियां बहुत सारी हमारी दुकानों के बाहर लग जाती है, तो कोई धंधा नहीं चलता है। पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है और कोई भी हटाने वाला और गाली निकाल के लड़ाई करने लग जाता है। और इधर सामने ये बसें आती है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा जाम लग जाता है साहब। 2-3 बसें एक साथ खड़ी हो जाती है और ऑटो वाले आगे से परेशान करते रहते हैं।
भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा आयोजित विशेष शिक्षा डिप्लोमी के छात्र छात्राओं ने सही मूल्यांकन नहीं करने का आरोप लगाते हुए असफल अंक देने की बात कही है। जिला कलेक्टर कार्यालय पर सोना टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भिलवाड़ा के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया है कि डीईडी प्रथम व द्वितीय वर्ष भारतीय पुनर्वास दिल्ली द्वारा ली गई, लेकिन घोषित परिणामों में बड़ी संख्या में छात्रों को कई विषयों में फेल कर दिया है, जबकि छात्र छात्राओं ने 100% कार्य किया था। इसके बावजूद अंक कम दिए गए हैं। इस पर छात्र छात्राओं ने पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। संपत माली की रिपोर्ट। हाल ही में हमारे एग्जाम्स हुए हैं आरसीआई एनबीआर द्वारा न्यू दिल्ली से, और उसमें हमने जो एग्जाम्स दिए थे उसमें हमारी कॉपियां सही तरीके से जांच नहीं की गई है और हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही डाउन गया है। उसमें हमारा पूरा ऑल इंडिया का रिजल्ट 5% रहा है। उसके लिए हमारी कॉपियां निःशुल्क वापस जांच की जाए और उसमें अगर हमारी कॉपियां वापस जांच की जाए तो हम सभी बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से हमने पढ़ाई की थी और हमारी मेहनत सही है। इसके लिए हम यहाँ कलेक्ट्री में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। हमारी कॉपियां वापस जांच की जाए निःशुल्क और हमारा रिजल्ट वापस आए उसके लिए। बिगोद थाने के माताजी का खेड़ा ग्राम में रहने वाले एक दलित व्यक्ति के भूखंड पर कुछ लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया और उसे अपमानित भी किया। इस संबंध में माताजी का खेड़ा निवासी सांवरलाल बैरवा और उसके भाई बद्रीलाल बैरवा ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में सुवा जाट, फेरू जाट, मोहन बैरवा, नंदा बैरवा, शंकर बलाई के साथ ही 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि उसकी रजिस्ट्री शुदा भूखंड पर वह निर्माण करा रहा था, तभी इन लोगों ने आकर उसे रोक दिया और गाली गलौज की और भूखंड हड़पने की धमकी दी। संपत माली की रिपोर्ट। हम आज माताजी खड़ा से और पंचायत किशनगढ़ और तहसील स्वाईपुर भिलवाड़ा से हैं सर। वहाँ हमारे एसी समाज के, बैरवा समाज के जो पट्टा शुदा मकान पहले भी बना हुआ है, उस जगह पर नीम का मोर्ट कर रहे थे। उस देखते हुए जेसीबी चली रही थी। उस गांव के कुछ दबंग लोगों ने हमारे बैरवा समाज के भाइयों के साथ गाली गलौज किया और उसको ढेडिया चमारिया बोलिया। और फिर इन लोगों ने यहाँ 3 दिन से सदमे में है, पूरा परिवार भी सदमे में है। 3 लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग काफी दमंगदार और प्रशासन और राजनेताओं के पहुंच बताते। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।